अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूएम इलेक्ट्रिक और मैं हूं आपका दोस्त उमर जमी। तो आज का जो मेरा मौजू है वो है इलेक्ट्रिकल वायरिंग के ऊपर ही, लेकिन आज के मौजू में थोड़ी सी चेंजिंग की गई है। वो है मेरा छत पर लेंटर डालने से पहले जो पाइप रखे जाते हैं उनको कैसे रखा जाता है, उनकी पैमाइश कैसे ली जाती है और उनमें क्या क्या गलतियां की जाती हैं। यहाँ पर कुछ मेरे जो मिस्त्री भाई हज़रात है वो और यहाँ जो ठेकेदार होते हैं वो क्या करते हैं कि आप लोगों को कहते हैं, मालिक को कहते हैं कि ये पाइप रखना बहुत इजी है। तो इसमें कोई शक नहीं है, वाकई ही ये पाइप छत के रखना बहुत इजी है और इनको आप लोग इजीली रख सकते हैं। यहाँ पर वो लोग कुछ मिस्टेक कर जाते हैं कि पाइप बहुत कम यूज़ करते हैं और नाकिस क्वालिटी का भी पाइप यूज़ कर देंगे, फ़ैन बक्सों को नाकिस क्वालिटी का यूज़ कर लेंगे। तो कुछ टाइम बाद जब आप लोगों की ये जो पाइप्स हैं, जब इनके ऊपर रेडी या कोई ऐसी चीज़ चलती है तो उसकी वजह से आपके फ़ैन बक्सा टूट जाता है, आपका जो फ़ैन बक्सा है वो टूट जाता है, या आपने जो गिलासी रखी हुई है वो टूट जाती है, या पैप बैंड हो जाता है। उसकी वजह से आप लोगों को वायर डालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसलिए कोशिश करें कि चंद रुपये बचाने से बेहतर है आप किसी अच्छे इलेक्ट्रिशियन को हायर करें और उससे ये काम करवा लें। आपके घर की जो ये फ्यूचर प्लानिंग है वो इस छत से ही स्टार्ट होती है। तो कोशिश करें कि आप लोग अच्छे इलेक्ट्रिशियन को बुला लें। मैक्सिमम वो 2 से 3 हज़ार रुपये ले लेगा आपके छत के पाइप रखने के, लेकिन वो काम अच्छा कर जाएगा। इसमें छत के पाइप में आप डायमेंशन कैसे लेंगे, कैसे आप लोगों को पता चलेगा कि आपने दीवार से अपने फ़ैन बक्से को कितनी दूर रखना है, लाइट को कितनी दूर रखना है। तो उसके लिए आप वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहें और जो मज़ीद पॉइंट्स हैं उनको भी हाईलाइट किया जाएगा ताकि आपको बेहतर से बेहतर रहनुमाई कर सकें। तो इसके साथ ही आपको बताता चलूँ तो ये एक वाशरूम है, तो इसकी अब हम लोगों ने डायमेंशन कैसे लेनी है उसके लिए आपको बताता चलूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इस मेजरमेंट से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मेरा बन रहा है 8 फुट और 10 इंच। तो अब ये जो मेरी इधर गिलासी पड़ी हुई है ये गलत है, तो अब इसको मैं एग्जैक्ट अपनी जगह पर करूँगा तो ये मेरी आएगी 4 फुट और 4 इंच पर। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये मेरी 4 फुट और 4 इंच ये गिलासी यहाँ पर नहीं यहाँ पर आएगी। और इसके साथ ही अगर इसकी मैं दूसरी डायमेंशन को बताता चलूँ तो वो आप देख सकते हैं। तो दूसरी डायमेंशन इसकी अगर आपको मैं बताता चलूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 फुट पर आ रही है, 4 फुट 1 इंच बन रही है। तो उसके हिसाब से जिस जगह पर मैंने इसको रखा है ये 2 फुट के ऊपर ये बिल्कुल एग्जैक्ट आ रही है। तो मेरा जो सेंटर पॉइंट था दोनों साइड से वो यहाँ पर बनता है। अब आप देख सकते हैं कि ये गिलासी जो सी है यहाँ से जिस जगह से वॉशरूम की और एंडिंग दीवार और स्टार्टिंग दीवार जहाँ पर बनती थी उसके मुताबिक ये बिल्कुल सेंटर पर आ चुकी है। और आपने जहाँ पर भी गिलासी को रखना हो या फैन पॉइंट को बनाना हो तो सेंटर निकालने के लिए आपको यही करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप यहाँ पर गिलासी 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, लेकिन ये मेरा नीचे पहले स्टोर रूम है, स्टोर रूम के बाद नीचे वॉशरूम है। तो जिसको हम नीम छत्ती भी कहते हैं कि नीम छत्ती के ऊपर एक मेरा स्टोर बना हुआ है। तो स्टोर में एक लाइट दी गई है। इसके साथ ही जब मैं इसको डाउन करूँगा तो बताऊँगा कि यहाँ से हम लोग वॉशरूम को भी कैसे कनेक्शन आगे देंगे। तो इसके साथ ही अगर आपको बताता चलूँ, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा वीडियो में मज़ीद के हम लोग रूम की सेंटर पॉइंट को कैसे निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं तो मुख्तलिफ पॉइंट से मैंने यहाँ पर मेजर ली है। तो अगर आपको दिखाता चलूँ तो आप देख सकते हैं कि दीवार से लेकर यहाँ तक मेरा जो पॉइंट बनता था वो 7 फुट है। और अगर इसी के बरअक्स दूसरी तरफ चलता जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी दीवार की दूसरी साइड है वो बनती है 10 इंच, मतलब कि 14 फुट है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ पर एंड हो रहा है और इसी के साथ मैंने इसकी लेवल को सेंटर पॉइंट किया है ताकि मैं दोनों तरफ से एक इक्वली इसकी डायमेंशन ले सकूं। और चाहे कोई रूम हो, कोई हॉल हो, आप सब तरफ इसी तरह ही इसकी डायमेंशन लेंगे ताकि आपको पैप डालने में आसानी हो। जी हाँ, अब मेरा ये जो सा पॉइंट था ये सेंटर पॉइंट बन चुका है। तो अब मैं इस फ़ैन बक्से को यहाँ पर स्कील की मदद से पक्का कर दूंगा ताकि लेंटर डालते हुए मेरा फ़ैन बॉक्स इधर उधर मूव ना करे और ना ही पाइप लगाते हुए अपनी जगह से चेंज हो। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर स्कील की मदद से पक्का कर दूँगा। तो अब आप जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है लाइट बॉक्स। लाइट बॉक्स को आपने कैसे रखना है। तो अगर यहाँ से मैं उसको 2 फुट का डिस्टेंस देता हूँ तो मैं उसके अपोजिट भी उसको 2 फुट का ही डिस्टेंस दूंगा। रूम की टोटल डायमेंशन को देखूंगा कि मेरी रूम की टोटल डायमेंशन क्या है, उसके मुताबिक मैं डिसाइड करूँगा ताकि मेरी ये शटरिंग खुले तो उसके बाद ये मेरी जो है खूबसूरत लगे,
ना कि बदसूरत लगे। तो जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही आप लोगों ने फ़ैन बॉक्स को कॉमन पॉइंट बनाना है और उसके साथ ही आप लोगों ने एक पाइप और एल्बो की मदद से जिस जगह पर आप लोगों ने जरी लगाई है यहाँ से आप लोगों ने बैंड को नीचे उतारना है, यानी कि डाउन उतारनी है। और इस जगह पर आप किसी भी चीज़ का पॉइंट रख सकते हैं, फ्रिज, एलईडी, इवन के कोई भी चीज़ हो जो आपकी होम अप्लायंसेस है, किसी भी बल्ब वगैरह का पॉइंट रख सकते हैं। और उसके बाद जब आप लोगों ने इसको डाउन करना है तो आप देख सकते हैं कि स्टील वायर की मदद से आप लोगों ने यहाँ पर इसको फिक्स कर देना है ताकि हमारा पाइप मूव ना करे। तो जी हाँ, इसके साथ ही अगर आपको बताता चलूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे एक रूम और जो अटैच बाथ थी इसकी जो पाइपिंग थी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके साथ ही अगर आपको बताता चलूँ तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी लाइट बॉक्स था वो और फैन बॉक्स के साथ मैंने पाइप की मदद से, पोनी के पाइप की मदद से इसको कनेक्ट कर दिया है। और इसी के साथ अगर इसके अपोजिट में भी दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि मैंने पोनी के पाइप के साथ इसको भी कनेक्ट कर दिया है। और इसके साथ ही अगर आप देख सकते हैं तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो इंची का पाइप इसके साथ डला हुआ है और नीचे की तरफ डाउन हो रहा है, ये मेरा यहाँ पर स्विच बोर्ड आना है जिसका मैंने पॉइंट को डाउन किया है। और इसी के साथ अगर आपको मैं दूसरे पॉइंट्स की तरफ लेके चलता चलूँ तो आप देख सकते हैं आपको ये वाला मेरा पॉइंट नज़र आ रहा होगा जो कि मैंने सीधा सामने वाली साइड से डाउन हो रहा है, ये मेरा एसी का पॉइंट है। और अगर इसी के साथ अगर आपको बताता चलूँ तो आप ये देख सकते हैं ये वाला पाइप जो है ये मेरा एक अलग से लाइट बॉक्स के साथ कनेक्ट हो चुका है। उसी के साथ अगर आपको मैं मज़ीद भी बताता चलूँ तो मेरा जो सा ये वाला पाइप है आप देख सकते हैं कि ये सीधा जाके स्टोर रूम के ऊपर जो मैंने आपको लाइट दिखाई थी उसके साथ कनेक्ट हो गया है। और स्टोर रूम से जो लाइट थी, लाइट बॉक्स था, वहाँ से कनेक्ट होकर नीचे की तरफ डाउन कर दिया है, जो बाद में मेरा वॉशरूम के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। वॉशरूम को सप्लाई देने के लिए भी इस्तेमाल होगा और इस लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होगा। और उसके साथ ही अगर आपको बताता चलूँ तो यहाँ पर मेरी आप देख सकते हैं कि एक अदद यहाँ पर लाइट को दिया गया है जो कि मेरी इस जगह पर ओपनिंग थी। ओपनिंग के साथ ही मैंने एक लाइट बॉक्स को रख दिया है ताकि इन मोटर का पॉइंट रखना चाहें तो रख सकते हैं। मज़ीद जो भी पॉइंट्स ये रखना चाहेंगे उस सूरत में यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन मौजूद होगा, मैं उस जगह पर रख सकता हूँ। तो इसके साथ ही अगर आपको बताता चलूँ तो आप देख सकते हैं कि ये पाइप मेरा सीधा डीपी बॉक्स की तरफ जा रहा है जहाँ पर मैंने इन फ्यूचर में प्लान किया है कि यहाँ पर मैं डीपी बॉक्स को रखूँगा। ये मेरा पाइप उस जगह पर चला गया है। इसके साथ ही अगर मैं आपको बताता चलूँ तो आप देख सकते हैं कि इस रूम के फ़ैन बॉक्स से मेरा मेन पाइप जो कि मैंने इंची का रखा है वो इसके थ्रू होता हुआ मेरा डीपी बॉक्स की तरफ जा रहा है, जो कि यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये मेरा डीपी बॉक्स से सारे बैंड्स को मैंने प्रॉपर ड्रेसअप करके यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है ताकि मुझे कल को यहाँ पर काम करते हुए किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। यहाँ पर जो सबसे बड़ी मिस्टेक की जाती है वो ये है कि यहाँ पर बैंड्स को आगे पीछे रख दिया जाता है कि बाद में इसको एडजस्ट कर लिया जाएगा, जो कि बाद में एडजस्ट नहीं होते। फिर इलेक्ट्रिशियन हजरात पाइप को गर्म करके और बहुत से ऐसे हरबे इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से बैंड क्रैक हो जाता है, टूट जाता है। वक्ती तो उनका काम चल जाता है लेकिन बाद में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके बाद अगर आपको बताता चलूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा ये फ़ैन बॉक्स भी इस डीपी के साथ कनेक्ट हो चुका है। और ये जो आप पाइप देख रहे हैं ये वाला, ये मेरा पाइप सीधा यहाँ से होता हुआ जो इन्होंने इन फ्यूचर में यहाँ पर ममटी बनानी है तो उसके लिए ये पाइप को मैंने यहाँ पर खड़ा कर दिया है ताकि इन फ्यूचर अगर ये ममटी बनाते हैं तो इनके पास ये ऑप्शन मौजूद हो, ताकि अगर ये सोलर लगवाते हैं कुछ भी करते हैं तो उनके पास ये ऑप्शन मौजूद होगा, ये अपनी वायर को इजीली यहाँ से डीपी बॉक्स तक लेकर जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे कनेक्शंस और रखे गए पाइप समझ में ज़रूर आए होंगे। अगर आपको किसी किस्म का इसमें मज़ीद रहनुमाई की ज़रूरत है तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।